जौनपुर के मीरपुर वार्ड के कई मोहल्लों में रहने वाले लोग पिछले कई वर्षों से पानी की समस्या से परेशान हैं। लोगों का कहना है कि नगर पालिका परिषद और जिलाधिकारी से शिकायत करने के बाद भी अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है, जिसके चलते अब वार्ड की महिलाओं ने डीएम कार्यालय के बाहर सभासद के साथ विरोध किया और ज्ञापन भी सौंपा। पानी की कमी से मीरपुर के वार्ड के लोग जूझ रहे हैं। कई साल से ये परेशानी है इन स्थानीय लोगों के सामने। गर्मियों का मौसम आ चुका है और ऐसे में पानी की कमी के चलते ये लोग काफ़ी परेशान हैं और ये आज की इनकी दिक्कत नहीं है। कई साल हो गए, कई बार शिकायत की, लेकिन उस शिकायत के बाद भी समाधान नहीं निकल पाया। अब डीएम कार्यालय के बाहर यहाँ पर प्रदर्शन किया है, तो ये जौनपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। अब डीएम से गुहार लगाई है। उम्मीद है कि इस पर जिला प्रशासन कुछ काम कर पाएगा, लेकिन ये स्थिति आज की नहीं है। पहले भी ये गाँव के ग्रामीण कई बार अपने जनप्रतिनिधियों और लोकल प्रशासन के अधिकारियों के सामने गुहार लगा चुके हैं, लेकिन शिकायत के बाद भी समाधान नहीं हुआ और यही वजह रही कि डीएम कार्यालय के बाहर अब इन स्थानीय लोगों को प्रदर्शन करना पड़ा। लोकल प्रशासन को जगाने की कोशिश की है, लेकिन अभी देखना है कि प्रशासन की ओर से कब तक इस पर रास्ता निकाला जाएगा, क्योंकि पानी एक मूलभूत आवश्यकता है और इस आवश्यकता से ये तमाम लोग जो आप देख रहे हैं, जो इस वक्त डीएम कार्यालय के बाहर जो है खड़े हैं, वो इसी समस्या से जूझ रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ आबिश इमाम हमारे संवाददाता जौनपुर से लाइव जुड़ गए हैं। आबिश, जिस तरीके से यहाँ पर लोग पानी के लिए, अपनी एक मूलभूत आवश्यकता के लिए डीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, कितनी दिक्कतें हैं इस क्षेत्र में? कितना एरिया इस पानी ना आने से प्रभावित है? जी रवि जी, पिछले 1 वर्षों से मीरपुर वार्ड नंबर 25 के लोग पानी के लिए त्राही त्राही किए हुए हैं। उन लोगों ने नगर पालिका परिषद से लेकर के जिला अधिकारी तक ज्ञापन दिया, प्रदर्शन किया, लेकिन अभी तक वहां पे किसी इनकी समस्याओं का वितरण निवारण नहीं हो पाया है। इसके लिए उन लोगों ने आज काफी महिलाओं के साथ वार्ड के सभासद कलेंदर दिन वो लेकर के आज से एक बार प्रदर्शन उन्होंने किया है और आश्वासन डीएम द्वारा दिया गया है कि वो जल्द से जल्द इसका निवारण करेंगे। इस विषय पे ठीक है आबिश, अब डीएम कार्यालय के बाहर जो प्रदर्शन यहाँ पर हुआ है, उसके बाद क्या लगता है, क्या प्रशासन की ओर से कुछ कहा गया, कोई आश्वासन इन लोगों को दिया गया है? बिल्कुल बिल्कुल रवि जी, प्रशासन की तरफ से इन लोगों को आश्वासन दिया गया है। साथ में मेरी नगर पालिका परिषद के प्रतिनिधि रामचंद्र मौर्य जी से भी बात हुई है। उन्होंने कहा कि वहाँ पे मिनी ट्यूबवेल लगा था, अब उसको हटा के उसकी जगह पे हम लोग बड़ा ट्यूबवेल लगाएंगे और जल्द से जल्द उस वार्ड के लोगों की समस्याओं की पूर्ति किया जाएगा। उनको पानी की जो सबसे मूल समस्याओं में से एक माना जाता है, उस समस्याओं से इन लोगों को जल्द से जल्द निजात दिलाया जाएगा। आबिश, अगर इस पूरे इलाके की बात की जाए जहां के लोग परेशान हैं, मजबूर हैं, डीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, गर्मियों का मौसम चल रहा है, इस पूरे इलाके में जो पानी की समस्या है वो कब से बनी हुई है और अभी ये कैसे लोग अपने जो मूलभूत आवश्यकता है पानी की, उसकी आपूर्ति कर पाते हैं? अभी क्या मौके पर स्थिति है इन इलाकों की, और साथ ही साथ अगर प्रशासन यहाँ पर बात कर रहा है, उनको आश्वासन दे रहा है, तो कितना वक्त लग सकता है इन लोगों के लिए पानी मुहैया कराने में? जैसे रवि जी, इस एरिया में ज्यादातर लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तालाब से कर रहे हैं और कहीं कहीं पे हैंड पाइप चल रहा है। हैंड पाइप से उन लोग अपनी पूर्ति कर रहे हैं। काफी दूर दूर चल के उन लोगों को पानी की अपनी व्यवस्था की जा रही है। शासन प्रशासन की तरफ से और प्रतिनिधि जो वहाँ के नगर पालिका परिषद के जो सभासद, उनकी तरफ से भी लोगों को दिया गया है कि जल्द से जल्द वो इन लोगों की समस्याओं की पूर्ति करेंगे और उनको जल्द से जल्द इस समस्या से निजात दिलाया जाएगा। और शासन के प्रति मेरी सिटी मजिस्ट्रेट से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ इस मामले को गंभीरता पूर्वक, क्योंकि आज के दौर में अगर पानी लोगों तक नहीं पहुँचता है, इसलिए कहते हैं ना कि जल ही जीवन है। अगर जल ही हमारे तक नहीं पहुँचेगा तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? ठीक है आबिश, आपने कि जल ही जीवन है, लेकिन इस जीवन को देने के लिए प्रशासन जिनकी जिम्मेदारी बनती है, उन लोगों की अगर हम गौर करें तो उनकी कोई भी ध्यान इस तरफ नहीं होता। और जब ग्रामीण डीएम के दरवाजे पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास पानी नहीं है, जो हमारी मूलभूत सुविधा है उसको हमें मुहैया कराइए, तो तब जाकर प्रशासन अब आश्वासन दे रहा है। इस वक्त बात की जाए जौनपुर के इलाकों की, तो जो भीषण गर्मियां पड़ रही हैं, कैसा वहां पर मौसम है और इस मौसम में जो पानी की किल्लत अभी से शुरू हो गई है, आने वाले अगर महीनों की बात करें, मई जून जुलाई की, तो तब तो ज़्यादा दिक्कत और बढ़ सकती है।
और ये दिक्कत कितनी बढ़ सकती है, इसे कैसा अभी समझा जा सकता है अगर समय रहते इस पर निर्णय नहीं लिया गया तो? आबिश। बिल्कुल रवि जी, अगर अभी तो हमारे घर से यहाँ से 42-43 गर्मी का जो पारा जा रहा है वो है, और आगे अभी मई और जून में बहुत ही विकट स्थिति हो जाएगी अगर 10 से ज्यादा इन लोगों की समस्याओं का निजात नहीं किया जाएगा। इसका मुख्य कारण है, मेरे बात होने पे ये भी पता चली, उन लोगों ने कहा कि अभी ये नया परिसीमन, इससे पहले ये प्रधानी क्षेत्र आता था, ये नगर पालिका परिषद में जोड़ा गया है। तो यहाँ से अब नगर पालिका परिषद की तरफ से ढंग से अपने तरीके से काम किया जाएगा। और लोगों ने सिर्फ आश्वासन दिया ग्रामीणों को। आपने क्लिप देखा होगा, क्लिप के माध्यम से देखा होगा लोगों को कितनी परेशानियां हो रही हैं, महिलाएं कितनी दर्द भरी आवाजों से अपने मांग को पूरा करने के लिए शासन प्रशासन के दरवाजे से, जिला अधिकारी महोदय के दरवाजे पर खड़ी है। अच्छा आबिश, यहाँ पर यह भी समझना चाहेंगे कि जौनपुर के मीरपुर वार्ड के तो ये लोग थे, मीरपुर के कई मोहल्लों के रहने वाले लोग जो पिछले कई वर्षों से पानी की समस्या से परेशान है, वो तो यहाँ पर पहुंचे। मीरपुर के आसपास के अगर वार्डों की बात की जाए, आसपास के इलाकों की बात की जाए, तो वहां पर क्या स्थिति है पानी को लेकर? आसपास के वार्डों में पानी की स्थिति अभी ठीक ठाक है, क्योंकि ये अभी नया जुटा हुआ है, इसलिए वहाँ पे समस्याएं ज्यादा हो रही है। क्योंकि वहाँ पे अभी रोड की भी समस्याएं हैं, पाइपलाइन की भी समस्याएं हैं, नालियों की समस्याएं हैं। अभी बहुत सारी जो शहरी सुविधाएं होती हैं वो अभी इन लोगों को मुहैया नहीं है। ये आज भी शहर से सटे हुए लेकिन ग्रामीणांचल तरीके से अपने जीवन यापन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप बने रहेगा आबिश हमारे साथ कालेंद्र जुड़ गए हैं जो कि सभासद हैं मीरपुर से ही। आपका बहुत स्वागत है कालेंद्र जी। जी जी साहब, कितनी समस्याएं हैं आप लोगों के इस वार्ड में, और जब आप जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर यहाँ के स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया है जो कि पिछले कई वर्षों से पानी की समस्या से परेशान है, उसके बाद कालेंद्र बिन जी क्या लगता है कि यहाँ पर जो आश्वासन आप लोगों को मिला है उस पर काम हो पाएगा? अब देखते हैं, आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है मगर कोई काम तो हो नहीं रहा है जी। आज जिला अधिकारी के माध्यम से हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है पानी मांग को लेकर। हाँ। तो वो इस मांग का कहाँ तक असर पड़ता है अब आने वाला समय ही बताएगा। और जो भी भाई साहब कह रहे थे नया वार्ड है, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना है जी। और रही बात दूसरी पंचवर्षीय योजना है, ना कि पहली पंचवर्षीय योजना है। तो क्या और वार्डों से अपेक्षा नए वार्डों की तुलना हल्की या कम होती है क्या? तो आपके जब हैसियत नहीं है तो सीमा विस्तार क्यों करवाते, चुनाव क्यों करवाते हैं भाई? तो रहने दिए होते गांव ग्रामीण अंचलों में। हाँ ठीक कह रहे हैं आपकी, अगर आप परिसीमन करके इन इलाकों को आप लोग अगर यहाँ पर लेकर आ रहे हैं नगर बॉडीज में, तो वहाँ पर सुविधाएं भी आपको देनी होगी। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। कालेंद्र जी, यहाँ पर अभी जो पानी आ पा रहा है वो कितना आ पा रहा है, कितनी दिक्कत हो जाती है आप लोगों को? मामला एक, वहाँ पर पाइप ना ही ट्यूबवेल है ना ही पाइपलाइन है। कुछ एरिया मानेपुर बिंद बस्ती है, वहाँ पर ना ही ट्यूबवेल है ना पाइपलाइन की व्यवस्था है। और ग्रामीण अंचल होने के कारण पानी का जल स्तर काफी नीचे चला गया है, जिससे नल हैंड पाइप और कुआं वगैरह सब सूख गए हैं। लोग पानी पीने के लिए तरसत हैं। और इसमें महान भूमिका हमारी नगर पालिका परिषद जौनपुर निभा रही है, लोगों को प्यासा मारने का काम कर रही है, जो कि दूसरी पंचवर्षीय योजना है, ना कि पहली पंचवर्षीय योजना है। नगर पालिका में जाते हुए आज 10वां साल दूसरा चुनाव हो चुका है, और उसी भी अभी ये लोग अपने आप को अभी नया ही एक राग देने का काम कर रहे हैं। ठीक है कालेंद्र जी, आपने बताया कि दूसरा चुनाव और 10 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो नया नहीं है, और जो भी है सुविधाएं वो देनी चाहिए। शुक्रिया आपका भी।